तलाक बोल दिए, खाने में नमक ज्यादा हो गया तलाक बोल दिए, नहीं, नॉट अलाउड। जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं जम रही है, दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो आदमी को तलाक बोलना चाहिए और 1 महीना वेट करना चाहिए। इस दरमियान में अगर हस्बैंड वाइफ एक होना चाहते हैं तो वो एक हो जाए, तलाक इनवैलिड हो जाता है। नहीं तो दूसरा महीना वेट करके दूसरा तलाक बोलना चाहिए। इस दरमियान हस्बैंड वाइफ फिर से आना चाहते हैं साथ में, आ जाए, तलाक इनवैलिड हो जाता है। नहीं, तीसरा महीना वेट करके तीसरा तलाक देना चाहिए। 3 चांसेस है ये, औरत को और आदमी को भी 3 महीने के चांसेस है कि भाई वापस फिर से आ जाइए, वापस फिर से आ जाइए, वापस फिर से आ जाइए। नहीं, 3 महीने के बाद भी वही झगड़ा चल रहा है तो फिर से वो तलाक बोलकर कंप्लीटली लीगली डिवोर्स हो जाते हैं। आदमी अलग, हाँ। औरत अलग। तो औरत को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बिताए, आदमी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बिताए। आदमी किसी औरत से शादी कर ले फिर बाद में, या फिर वो औरत किसी आदमी से शादी कर ले, अपनी जिंदगी बिताए। वो औरत शादी कर ली है और उसकी जिंदगी चल रही है जेन्युइन तरीके से, साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद फिर वही झगड़े हो रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिर से हस्बैंड सेकेंड हस्बैंड वही प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और तलाक बोलना चाहिए 3 महीने के टाइम पर। तब जाके वो लीगली डिवोर्स होती है औरत। उसके बाद अगर ये पहली औरत जो जो औरत है फर्स्ट हस्बैंड के पास जाना चाहती है, और वो फर्स्ट हस्बैंड अगर वेकेंट है, फ्री है, अगर वो शादी नहीं कर लिया है, वेट कर रहा है, वापस फिर से लेना चाह रहा है, ये फिर से एक साथ हो सकते हैं, फिर से निकाह करके एक साथ रह सकते हैं, जिंदगी बिता सकते हैं। तो इतना लंबा प्रोसीजर है ये निकाह और निकाह हलाला का। ठीक है। अभी अब अभी आप आते हैं, बोलिए। अब रुको रुको रुको, अभी आते हैं नियोग के बारे में। अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं, सुनिए सुनिए, हस्बैंड सर वाइफ एक साथ रह रहे मैं हैं, सुन ले, अभी हाँ अभी सुन लो, अभी सुन, अभी सुनना, अभी अभी सुनने की क्षमता रखना। हाँ हस्बैंड ठीक है, वाइफ कोई एक साथ रह ये रहे क्षमता हैं, है हमारे हस्बैंड, सनातनी में। सुन लो, हाँ, सनातन धर्म बहुत ऊंचा है आपका, सुनिए फिर कान खोलकर नहीं। ऊंचा सुनिए। तो सनातन धर्म में देखो, हस्बैंड अगर नपुंसक है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, कोई भी रीजन हो, कुछ बीमार है, लंगड़ा है, लूला है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, औरत को उसी रात, दूसरे रात, तीसरे रात, हर रात अपने देवर या ससुर के साथ सोकर बच्चा पैदा करने की परमिशन है, विदाउट हाँ, मैरिज। ये जब आप बच्चा कहाँ पैदा पे हो लिया? गया, हाँ, नियोग में लिखा है, नियोग हाँ आपकी हाँ, किताबों ठीक में ठीक। लिखा है, महाभारत में ठीक है लिखा ठीक। है, हाँ, मनुस्मृति ठीक। में लिखा है, दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा बोलते हैं कि इसके ट्रेसेस वेद में पाए जाते हैं। आपकी किताब में है नियोग, मैं मानते हैं अभी आप मैं बात? सुनिए, मैं अभी मेरा टर्न है, मैं बोलूं? मैं नियोग, पाँच हाँ मिनट बोलिए, चुप रहा नियोग हूँ। के बारे, हाँ, नियोग के नहीं, बारे में मैं मानते हैं आप? मैं 5 मिनट चुप रहा, अभी मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, नियोग के बारे में क्या हाँ बोलना हाँ चाहते हैं? हाँ, वही उसी के बारे में बोलता हूँ। ये आपको हम्म, रेफरेंस कहाँ से मिला है, आप जाने, ठीक है? मनुस्मृति, अगर हाँ, मनुस्मृति से वो मिला तो है। मनुस्मृति, हाँ, मनुस्मृति वेद जहाँ पे मिला है, अगर ऐसा कोई किसी में भी मिलता है तो मैं हम्म। थूकता हूँ वहाँ, तो मैं थूकता हूँ वहाँ पे। ओहो, वेरी गुड, वेरी आप गुड, थूकिए, हाँ, अब जला नहीं दीजिए। नहीं, हाँ, उसमें कोई, देखो, हम सनातनी प्रकृति, माँ प्रकृति को हाँ पूजने हाँ। वाले हैं। इसमें कोई किसको किसको वो किसको पूछते हैं? माँ प्रकृति को पूछते हैं, पहाड़ को पूछते हैं, इसको प्रकृति पूछते कौन हैं। है? हाँ, प्रकृति, नेचर। पहाड़, नेचर, नेचर, अच्छा। नेचर, जमीन, धरती माँ, ना धरती माँ को पूछते हैं आप? धरती माँ, रिवर, उसके बाद क्या अच्छा, बोलते हैं? एक सवाल करो हाँ मेरे हाँ, भाई। वेट कीजिए, मैं अभी अभी हाँ, मेरा टर्न है। धरती माँ आप जब बोल, धरती माँ आप जो बोल रहे हैं ना, आप हाँ, उसको पूछते हैं, ठीक है? सुबह उठते हैं अभी मैं आप, ठीक है? अभी मैं सुबह थोड़ा सुबह थोड़ा सुबह, सा सुनो, कंप्लीट नहीं हुआ सुनो है सुनो सर सुनो, मेरा। हाँ, ठीक। कंप्लीट नहीं होगा वो। सुबह सुबह अगर आप उठते हैं ना, पॉटी हम्म करते हैं, धरती माँ की गोद में ही करते हैं ना? बोलिए। धरती माँ की हाँ गोद में बोलिए। करते हैं ना पॉटी? हाँ 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 हाँ। उनके हाँ, गोद अभी में अभी करते हैं, उनके मुंह में करते हैं, उनके मुंह में करते हैं, गोद में करते हैं? अभी मैं बोलूँ सर? आप तो मैं बोलते सवाल ही कर जा रहा हूँ, रहे हैं। जवाब नहीं। जवाब देना हाँ चाहिए, मैं सवाल नहीं, हाँ जवाब दो। मैं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब देने की कोई, आप तो रुक रहे हैं, मैं जब जवाब जवाब देता हूँ आप तब रुकते हैं, रुका देते हैं हाँ, मुझको। जवाब दीजिए। क्या ठीक बोल? है, जवाब दीजिए। हाँ, अभी अभी हो गया आपका। जी ये जी। जो हम करते हैं ना, ये भी प्रकृति है, हम क्या प्रकृति से अलग है? एक चींटी भी मेरा जैसा है। सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? हाँ, वही है, मैं जो पॉटी करता हूँ वो भी प्रकृति है ना, मैं जो खाना खाता तो हूँ वो मेरा, भी हाँ प्रकृति है ना। हाँ, तो मेरा सवाल क्या है मेरे भाई?
हाँ वही मैंने आपको जवाब दिया, वो हम प्रकृति के सवाल क्या है? हिसाब से सवाल करो, चलते हैं। सवाल करो, सवाल करो, पहले सवाल क्या था मेरा, रिपीट करो। आप वही वो हकते हैं, प्रकृति माँ के मुंह में हकते हैं, ऐसे गंदी गंदी जो बात कर बोल रहे थे, ठीक है ना। जी जी, आप जिसको माता, आप जिसको माता बोलते हैं, हाँ जिसकी वो पूजा करते प्रकृति, हैं, उसके मुंह में हकते वो हैं आप। प्रकृति, सर वो प्रकृति है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हाँ, प्रकृति है, ट्राई, आई एम ट्राइंग ये टू अंडरस्टैंड। प्रकृति है। अब ये क्या क्वेश्चन, ठीक है, प्रकृति है, आई एम हाँ ट्राइंग टू अभी अंडरस्टैंड। जब जब रुक भूकंप जाइए, आता है, अभी होल्ड अभी ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, सर होल्ड ऑन, सर सर होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। सर अभी एक मिनट, एक मिनट। ओ भाई, ओ आप भाई, रुको, रुको। बोलने एक, नहीं दे रहे मेरे हाँ, को, आप नहीं बोल बोलने नहीं सकेंगे, दे मैं रहे। बोल रहा हूँ। नहीं बोलेंगे आप, ठीक हाँ है। वही, तो जब क्योंकि धरती, आपके हाँ, पास, तो जब भूकंप आएगा ना, जब भूकंप आएगा, तो आपकी जो धरती माता है ना, अपने ही बच्चे निगल लेगी। क्यों ऐसा? भाई ये भी ये तो नेचर ही है। डायन से सर बदतर है ये ना, ये तो ये डायन से ये बदतर है ना। नेचर, ये क्या आपकी हाँ, तो माँ आपको नहीं मारती है, रुक जाइए रुक जाइए, आपकी निगल माँ लेती है, भी आपको तो मार, सर माँ निगल ये लेती है। प्रकृति है, ये इसमें अगर आप ऐसे करेंगे, तो डायन, सर आपको, तो आपकी सर यहाँ प्रकृति, पे कम से, आपकी प्रकृति, हाँ, तो आपकी प्रकृति डायन सर से बदतर है ना। सर ये मानते प्रकृति हैं है, आप? ये नेचर, ये क्यों मानेंगे। अच्छा, नहीं मानते तो फिर क्या करेंगे भाई? आप नहीं मानते तो छोड़ दीजिए। जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रकृति को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, भारत माता को, धरती माता को मानते हैं, जब धरती माता पर भूकंप आता है तो अपने ही बच्चे निगल लेती है आपकी धरती माता। ऐसी कौन सी माता है जो अपने बच्चे खा जाए? ये तो डायन से बदतर है। आप इसकी इबादत करते हैं, डायन से बदतर चीज की इबादत करते हैं आप। तो यही लायक है आप। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। आपसे बात करके अच्छा लगा जय हिंद भाई। उम्मीद करता हूँ आप हलाला के बारे में क्लियर हो गया होगा और नई चीज सीखे होंगे नियोग के बारे में। आपके धर्म में मिलता है नियोग, पता कर लो जाके। ट्रेड वर्ल्ड कैसे है भाई? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और सब खैरियत है सैम भाई? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है भाई। ये बंदा जो पूछ रहा था कि नियोग कहाँ लिखा हुआ, वेद में है, ऋग्वेद में क्लियर लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। जी जी, ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। वो भी 11-11 मर्दों से करना है, एक दो नहीं, एग्जैक्टली, 11-11 मर्दों से। एग्जैक्टली 10 की अनुमति है इनको। उसमें 11 मेंशन किया हुआ ऋग्वेद में। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि औरतों को ये आज़ादी है, तो ये तो पहली बात को अपने ग्रंथ को तो मानते नहीं। आज़ादी होती तो जब मर्द नपुंसक था तो वो औरत दूसरी शादी कर लेती ना, उसको नियोग करने की तो जरूरत नहीं थी। जब मर्द एग्जैक्टली, मर गया फिर दूसरी शादी करने की इजाजत होनी थी, वो तो इजाजत है नहीं, आज तक नहीं है उनके ग्रंथ में। वो तो अपने धर्म को फॉलो नहीं करते ना, वो तो अपने मनमर्जी करते हैं, अपने मन पर चलते जबरदस्त। हैं। जो उनको मन में आया वो करेंगे, बात खत्म है। वो भगवान क्या कह रहा हो, ऋषि क्या कह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो पंडित कुछ कह दिया, अच्छी बात है, उसी को फॉलो कर रहा है, अपने धर्म ग्रंथ को तो पढ़ते नहीं है। जबरदस्त। आज जो ये गाली दे रहे हैं, दूसरी बात ये कि आज जो ये गाली दे रहे हैं आके, कि जब इन, ये तो इस्लाम के आड़ में अपनी बुराइयों को छिपा रखे थे। कभी जी मासा जी जी, सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लेकर, कभी नबी का नाम लेकर, कि हाँ उन्होंने ये किया वो किया, अपनी इसको छिपा रखे थे। अब जब सच्चाई सबके सामने आ रहा है, अब इनको बुरा लग रहा है। अब जगह जगह जाके कहते हैं कि भाई ब्लास्फेमी होगा। ठीक है, मैं हम्म, आज ही देख रहा था, वो कैसर अहमद रजा साहब से कह रहा है कि अगर ये नहीं रुका तो ब्लास्फेमी होगा। तो पहले कौन सा ब्लास्फेमी नहीं हुआ? पहले भी तो जी कर ही जी रहे जी थे जी ना। अब जी, बुरा लग रहा है जब सच्चाई खुल रहा है। एक सिंपल सा, हिंदुस्तान में क्या, डॉक्टर जाकिर नाइक तो सिर्फ सिमिलरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड डिफरेंट रिलीजन की बात कर रहे थे, तो उन्हें जी आतंकवादी घोषित कर दिया। ठीक है, उमर गौतम है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कुछ नहीं है, जेल में डाल रखे हैं। अब जब इनकी वेद खुलने लगे हैं, धार्मिक ग्रंथ खुलने लगे हैं, हम लोग भी इधर उधर से देखने लगे हैं, किताब खोल के पढ़ने लगे हैं, अब इनको बुरा लग रहा है कि वो तो हमारी सच्चाई खोल रहा है। जिसको कहावत नहीं, वो मूवी में जो बोलते हैं ना कि धोती खोल रहा है, ये उनकी धोती खुल जी रही जी है। अभी करेंगे क्या? तो अब तो ये गाली ही जी, देंगे ना। इनके पास, जी जी, कोई रास्ता नहीं बचा इनका। अभी अपने धर्म को लात मारना पड़ेगा इनको, या फिर हमें अब गाली देना पड़ेगा, उसमें ही है। जी जी, बिल्कुल सच है। धर्म को लात भी मारेगा, नतीजा ये होगा कि अब तो ये चारों तरफ से घिर गए हैं। उधर जो दलित जितने हैं वो अलग भाग रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़ के। ठीक है, और कुछ जी, हिंदू है जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जाएंगे कहाँ? ये जाएंगे कहाँ?
ये 11 सही बीवी है। को लेकर हमारे नबी के ऊपर क्या क्या नहीं कहा। हम लोग तो 4-5 साल से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, इनके पंडितों का वीडियो देख रहे हैं, क्या नहीं कहा। हमारे नबियों बिल्कुल। का मजाक उड़ाया, नबियों की बीवियों बीवियों का मजाक उड़ाया, ठीक है। लेकिन हम लोग तो मजाक नहीं उड़ाते, हम लोग तो सिर्फ किताब की बात कर रहे हैं कि आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, फिर भी उसको मानने को तैयार नहीं है। अभी जो आपने कहा कि पुताना का जो है, जो उनकी रिश्ते में खाला थी, पुताना कौन थी? जी। खाला थी। खाला थी। उसका छाती चूस चूस के मार दिया। हाँ, जी। और ये बात कह रहे हैं। और उधर देख लीजिए राधा कौन है? ममानी हुई राधा, 14 साल की उम्र है हम्म। उसके, 14 साल बड़ी है राधा। ये हमारे नबी को बोलते हैं कि भाई अपने से 15 साल बड़ी औरत से शादी कर ली है। यहाँ तो राधा जो कौन है? ममानी है। अब वो कोई अलग भी जी। नहीं है, ऑलरेडी शादीशुदा है। उसके साथ देखिए कृष्ण का क्या रासलीला है। ये अगर अपनी किताब खुद पढ़ेंगे ना, जी तो जी ये खुद इस्लाम कबूल कर लेंगे भाई। ये किताब पढ़ते नहीं, बिल्कुल अपने अपनी किताब नहीं पढ़ते ना कुरान पढ़ते। इनको डर है कि भाई अगर बिल्कुल हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो छेद नजर आ जाएगा, अगर कुरान बिल्कुल। पढ़ेंगे तो अच्छाई नजर आ जाएगी। तो ये दोनों हम तरफ से परेशान है। जी जी हम तो जो बात करते हैं या फिर कभी कमेंट वगैरह में करते हैं, तो मैं तो क्लियर कट में कहता हूँ कि भाई आप कुरान को ट्रांसलेशन के साथ आप पढ़ें, और जो क्वेश्चन आपको अराइज होता है उसको नोट करें, फिर हमारे आलिम दीन से जो है आप पूछे, पता करें। जवाब ना मिले फिर बात करना। अब तुम आ जाते हो जोकर का सुन बिल्कुल। के, तो किसी का सुन के, वैसे नहीं होता है। वैसे कि अगर हम किसी हिंदू धर्म ग्रंथ की बात करें, तो हम जाके किसी का सुन लें, तो क्या उससे हमको नॉलेज हो जाएगा? नहीं। हमको प्रॉपर धार्मिक ग्रंथ पढ़ना पड़ रहा है, तब हमें नॉलेज हो रहा है क्या सही है। सही क्या गलत क्या है, ठीक है। तो ये इधर उधर की बात सुन के आते हैं, बोल दिया, जब जवाब मिल जाता है तो रफू चक्कर हो जाते हैं। ना उनको जोकर याद आता है, ना साहिल याद आता है, समझे? कोई नहीं आएगा, कोई इनकी मदद करने कोई नहीं आएगा। ये जी खुद ही जी घिसेंगे। नहीं तो पैसे वो तो देकर जिसको पाल रहा है ना, वो जी कभी जी नहीं आएंगे बिल्कुल डिफेंड करने। बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में पैसा लगा खैर, रहे गधा पर, समझे सैम भाई? गधे, हाँ गधे गधे पर, पर घोड़ों की लगा रहे रेस हैं, में गधे पर इनको पैसे लग रहा लगा है दिए कि ये हाँ, लोग। हाँ गधे पर पैसा लगा दिया है तो नतीजा तो वही, रिजल्ट तो वही मिलना है। और मैं तो इनको कहता हूँ कि इस्लाम वो किला है कि पूरी दुनिया ताकत लगा देगी ढाने के लिए, वो ढा नहीं सकता, और खुद ढह जाएगा। सच्चाई तो यही है। ढल जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। चलिए माशाल्लाह, बहुत खुशी दुआ हुई करेंगे आपसे भाई। बात कर। जी जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन भाई, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। हम सबके लिए दुआ करेंगे भाई, जितने हमारे सनातनी भाई आए हैं स्ट्रीम पर या जो जो भी सुन रहे हैं, अल्लाह जी उन्हें जी हिदायत बिल्कुल। दे। जी जी बेशक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। आलोक पंडित साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। हेलो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम ब्रदर। हेलो। जी आलोक भाई बताइए। ये जो द्वारका नगरी मिला है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? द्वारका नगरी समुद्र के नीचे। नहीं पता मेरे भाई। बेहतर होगा कि हम स्ट्रीम से रिलेटेड बात कर लें। जी बोलिए। आप एक सनातनी हैं मेरे भाई? तो गन्ना को आप निकालते हैं चूस के बाद, उसके बाद जो उसका जो बुरादा निकलता है ना, वो सब आ जी रहे जी। हैं अब आप स्क्रीन पर। या तो समझ में नहीं आता, या तो गाली गलौज करते या बदतमीजी करते हैं। अब इन्होंने एक वो नया शुरू कर दिया कि वो लेडीज को भेज रहे हैं, उनकी औरतों को भेज रहे हैं। तो जी। कुछ ना कुछ, खैर ये जितने एक्स है ये तो इनका खत्म, इनका पूरा, यानी दे हैव क्रिपल्ड, यानी अंदर से टूट एग्जैक्टली। चुके हैं। इसीलिए ये लोग डिबेट पर बार बार बुलाना चाह रहे हैं। और जरा आप लोग केयरफुल रहें, अपने चैनल्स की बैकअप रखें और आप सेविंग जी। करके रखें जितने भी है, क्योंकि ये अब इन्होंने ये ट्राई किया ना, कुछ और ट्राई करेंगे। तो लेट्स बी केयरफुल। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में राइट। रखे और कामयाबी दे सबको। सच में आपकी सबकी जो स्ट्रीमिंग हम लोग सुनते हैं तो ईमान ताजा होकर कहता है यार, सुबह उठ के जब इंसान सांस लेता है कि कहे कि या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तूने मुसलमान पैदा किया, ये तो बिल्कुल ही, यानी अल्लाह फगिव ऑल ऑफ अस। अल्लाह हम सबको जो है ना आमीन हिदायत दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, और अल्लाह ताला आप सबको जो है ना कामयाबी दे इंशाल्लाह। और जुमे के दिन शायद आएंगे ना आप आमिर भाई के साथ? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, भाई। मेरी तरफ से तुमको सलाम, दुआ बोलिए कि वो
खुल गई धोती दिख गए हीरे मोती का मामला हो गया इस वक्त इन लोगों का। अल्लाह रहम बोलिए करे, आमीन। अल्लाह सबको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह अहमद भाई, अल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर। अल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद। जी जनाब, तो हम यहाँ पर हमारी स्ट्रीम को ख़त्म करते हैं। माशाल्लाह 4.5 घंटे हो गए, अभी भी माशाल्लाह 500 के ऊपर लोग देख रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी ऑडियंस में भाई है और जो जितने भी मॉडरेटर्स हैं, माशाल्लाह वो अभी तक जागे हैं। मैं भी उनको रोक के रखता हूँ। मेरी स्ट्रीम इतनी लंबी हो जाती है, क्या करें कि हमारे भाई आते हैं हिंदू भाई डिस्कशन करने के लिए। अभी भी देख रहा हूँ कि शायद और दो तीन भाई हैं हमारे बैक स्टेज पर हिंदू है, पर मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैं ले नहीं सकूंगा क्योंकि साढ़े चार घंटे के ऊपर हो गया है। मुझे भी थोड़ा आराम करना है क्योंकि मैं भी ट्रैवल कर गया, थोड़ा थका हुआ हूँ। तो इसी वजह से ये स्ट्रीम यहाँ पर एंड करनी पड़ेगी। और जितने भी हमारे भाई कमेंट सेशन में हैं, बड़ी मोहब्बत है आपसे हमें, और आप भी हमारे को बहुत मोहब्बत करते हैं, ये पता है। जज़ाकल्लाह खैरन, आपने भी इतना वक्त दिया और 2 बजे तक आप हमारे साथ होशियार रहे। और उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रीम अच्छी गई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर लगता है आपको किसी को कि मैंने कुछ कुरान या हदीस के हवाले कुछ गलत दिए, आप प्लीज़ करेक्ट करिए। और हमारे जितने सनातनी भाई हैं, उनको लगता है कि मैंने अगर कुछ इनके स्क्रिप्चर से कुछ हवाले गलत दिए, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए। आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम की आईडी पर मुझे आप बात कर सकते हैं। आपको ये आईडीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जितने भी हमारे पैनल पर आए थे, खास करके हाफिज जुनैद साहब, वो हमारे साथ बहुत देर तक जुड़े थे। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और उन्होंने बड़े इस्लाम के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उनके पेज को भी आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्लीज। और जितने भी हमारे पैनल पर आए थे, हमारे मुस्लिम भाई या सनातनी भाई, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको सीधे रास्ते पर चलाए। हमारी स्ट्रीम को जितना भी आप लोगों ने शेयर किया है, ये स्ट्रीम जहाँ जहाँ तक पहुंची है, जहाँ जहाँ तक लोग ये सुने हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे और आपको सबको सलामती और हिफ्ज़ व अमान में रखे। और फिर से मैं सनातनी भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ, यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा ऐसा कुछ मंशा नहीं है कि आपके स्क्रिप्चर्स खोलकर आपके कुछ डिग्रेड करे या फिर आपको नीचा दिखाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर एक सिविलाइज्ड अंदाज में एक डिस्कशन कर रहे हैं कि हाउ योर रिलीजन इज बेटर देन माइन। क्योंकि कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि इस्लाम बहुत ही नीचा है, इस्लाम में बड़े खामियां हैं। तो हम ये स्ट्रीम उनके लिए ही खास तौर से रखिए कि भाई आइए बताइए कि कौन सी खामी लगी है आपको, और आपको क्या लगता है कि आपके धर्म में ऐसे कुछ चीजें नहीं है या है। अगर अच्छी चीजें है तो बताइए, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ये स्ट्रीम इसीलिए रखी गई है कि एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज किया जाए। आप सनातन धर्म के बारे में ज्यादा जानते हैं मुझसे, तो आप आकर मुझे कभी भी आप करेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे कुछ सिखा सकते हैं। मैं सीखने और समझने के लिए और करेक्ट करने के लिए अपने आप को कभी भी तैयार रहता हूँ भाई। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी भाई यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। यही हमारी ताकत है। मैसेज जहाँ तक पहुँचेगा, जितने लोग देखेंगे, इस्लाम के बारे में उतना अवेयरनेस आएगा, हिंदुज़म के बारे में उतना ही अवेयरनेस आएगा। हम यहाँ पर जितनी बात करते हैं, जितने मज़हब की एथियस्ट एग्नोस्टिक से जितनी बात करते हैं, क्रिश्चियंस भी कभी कभी आ जाते हैं, उनसे जो बात करते हैं, हिंदूज आते हैं, उनसे बात करते हैं। ये नॉलेज आप स्प्रेड करेंगे तो ही लोगों तक पहुंचेगी भाई। हम यहाँ पर बैठकर हम स्ट्रीम करते हैं, ये हमारा आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा आपका भी है इसमें कंट्रीब्यूशन। मैं अकेली स्ट्रीम मैं नहीं कर पाऊंगा, आपके बिना अधूरा हूँ। तो आपका भी योगदान जरूरी है, आपका भी इसमें हाथ हाथ बटाना जरूरी है। आप एक हाथ दीजिए, मैं एक हाथ देता हूँ, इसी तरह से हम दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाएंगे। और बहुत सारे लोगों तक दीन का मैसेज पहुंचेगा, सनातन धर्म क्या है वो भी उनको पता चलेगा। जज़ाकल्लाह खैरन ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। सब हमारे जितने भी भाई कमेंट सेशन में मॉडरेटर्स, मैं फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने मॉडरेटर्स है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। साइनिंग ऑफ विद द मैसेज ऑफ पीस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।